अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। आम आवाम में देखा जाए तो यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना तकरीबन हर दूसरा बंदा इससे मुतासर है। तो आज हमारा फोकस होगा यूरिक एसिड और इसका किडनी के साथ क्या लिंक है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, कहाँ से आता है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूरिक एसिड। हम जो भी प्रोटीन खाते हैं या हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन मौजूद है उसका मेटाबॉलिज्म होता है। यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन ने घूम घाम के यूरिक एसिड बना होता है। बॉडी से निकलता कैसे है? 70% इसकी एक्सक्रीशन किडनी और यूरिन के जरिए होती है और 30% ये थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट स्टूल के जरिए जिस्म से एग्जिट पाथवे है। नॉर्मल लेवल में मेल में इसका लेवल 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक एक्सेप्टेबल है और फीमेल में खवातीन में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज द नॉर्मल नंबर। अब बढ़ता क्यों है इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, इंक्रीज इनटेक कि हमारे खुराक में ज़्यादा शामिल है। नंबर 2, इंक्रीज प्रोडक्शन इन आवर बॉडी कि जिस्म ज़्यादा पैदा कर रहा है। और नंबर 3 कि एग्जिट में मसला आ रहा है, किडनी डिजीज़ है जिसकी वजह से ये जिस्म में बढ़ जाता है। अब ज़्यादा कौन सी खुराकें हैं जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा है? उसमें हाई प्रोटीन इनटेक, स्पेशली ऑर्गन मीट्स, रेड मीट्स और सी फूड, इसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा सोडाज, स्पेशली ब्लैक सोडाज, उसमें यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाई अल्कोहल इनटेक आल्सो इंक्रीजेज यूरिक एसिड लेवल। जिस्म में प्रोडक्शन कीमोथेरेपी पेशेंट्स में ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कीमोथेरेपी मिलती है नेचुरली, वो कैंसर सेल्स को ब्रेक करती है और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट निकलती है उसमें यूरिक एसिड भी होता है तो इसका लेवल बढ़ जाता है। कुछ सिंड्रोम है जिसमें एंजाइम प्रॉब्लम आ जाता है जैसे लीश-नीहान सिंड्रोम, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। किडनी डिजीज अगर हो किसी को तो इसकी एक्सक्रीशन जिस्म से एग्जिट मुतासर होता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसा कि डायूरेटिक्स जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो कि ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन है और पेशाब आवर मेडिसिन भी है, उस सिलसिले में बढ़ जाता है। थायराइड प्रॉब्लम में भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म। अब सबसे अहम चीज़ कि इसके जिस्म में असरात क्या हैं। 2 ऑर्गन सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, बाकी ऑर्गन्स में भी एसोसिएशन है, इफेक्ट्स हैं, लेकिन 2 ऑर्गन सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं जिस पर मैं फोकस करूँगा। एक है जोड़ों के मसाइल, दूसरा है गुर्दों के मसाइल। अब जोड़ों में क्या करता है? यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होकर क्रिस्टल्स बनाता है जिससे गाउट हो सकता है। गाउट ज़्यादातर लोग फेमिलियर हैं। इट इज़ इंटेंस पेनफुल डिजीज़ ऑफ ए सिंगल जॉइंट, ज़्यादातर बिग टो ऑफ द फीट को इन्वॉल्व करता है। उसमें शदीद दर्द, उसका सूजना फूलना इज़ यूजुअली गाउट। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर जिस्म में, जॉइंट्स में, स्किन में टोफाई बना देता है जो कि एक बल्ज होता है। गुर्दों में क्या करता है? हाई यूरिक एसिड गुर्दों में किडनी स्टोन का सबब बन सकता है। इसे जिनको किडनी स्टोन्स हो उनका यूरिक एसिड लेवल शुड बी इन कंट्रोल। अक्यूटली या अक्यूट रीनल फेलियर भी कॉज कर सकता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहे तो क्रोनिक किडनी डिजीज को वर्स भी करता है और क्रोनिक किडनी डिजीज में यूरिक एसिड भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इट इज ए बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप। इसके अलावा यूरिक एसिड की एसोसिएशन है हाई ब्लड प्रेशर के साथ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज और दिल के मसाइल के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन पाई गई है। आखिर में बात करूंगा कि इसके लिए करते क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो एसिम्प्टोमेटिक इंसिडेंटल फाइंडिंग है हाई यूरिक एसिड लेवल, उसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें सबसे अहम है कि ऐसी खुराक जिसमें यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, जो कि मैंने पहले मेंशन की हैं, उनको कम से कम किया जाए। खुराक में यूरिक एसिड पैदा करने वाली चीज़ें, स्पेशली प्रोटीन की कमी के अलावा
look for any medications that can increase uric acid level. उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करें अपने डॉक्टर से मिलकर. अगर गाउट है किसी को तो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, जैसा कि ब्रूफन है. लेकिन उनका इस्तेमाल बड़े एहतियात का मुतकादी है, क्योंकि वो गुर्दों को भी डैमेज कर सकती हैं. एमसेट्स के अलावा कोल्चिसिन भी दी जाती है. कॉमनली नोन ड्रग्स में एलोप्यूरिनोल भी दी जाती है, जो कि जिसको किडनी का प्रॉब्लम है उसमें अवॉइड करनी चाहिए. इसके अलावा फेबॉक्सोस्टैट, गोयूरेक, कई नाम अवेलेबल है मार्केट में जिनके ज़रिए इसको ट्रीट किया जाता है. गाउट में इसको ट्रीट करना इज़ इम्पॉर्टेंट. गाउट के अलावा अगर किडनी डिजीज़ है उसमें मेडिसिन इंडिकेटेड है. वही मेडिसिन है किडनी डिजीज़ में, इसको टाइटली कंट्रोल हम करते हैं. आपने देखा होगा ज़्यादातर नेफ्रोलॉजिस्ट यूरिक एसिड की ड्रग्स ज़रूर लिखेंगे अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है. अगर किसी को कैंसर है, वो कीमोथेरेपी ले रहा है, उसमें भी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है. अगर किसी में टोफाई बने हुए हैं जो कि स्किन में बल्ज बन जाता है इसकी क्रोनिक डेपोजिशन की वजह से, उसमें भी इसका कंट्रोल इंपॉर्टेंट है. कुछ स्टडीज़ ने बताया है कि इंक्रीज यूज़ ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूरिक एसिड लेवल को कम करती हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न, अगर आपने कुछ सीखना है इस टॉक से तो वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और जिसमें कोई और प्रॉब्लम ना हो उसमें मेडिसिन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं. लेकिन अगर किडनी डिजीज़ है, जोड़ों का मसला है, गाउट की हिस्ट्री है या कीमोथेरेपी है, तो उसमें इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. ये थी आज की टॉक. उम्मीद है इट विल बी हेल्पफुल टू यू. खुश रहिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.